जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए अरम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम सभी नगर वासियों का, टोली जैन बाग वीरनगर के सभी श्रावक श्राविकाओं का परम सौभाग्य है कि हम सभी को परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सह का मंगल सानिध्य और मंगल आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। आज परम पूज्य मुनिश्री के मंगल सानिध्य में हम सभी भक्तगण वर्तमान स्तोत्र का मंगल पाठ खूब श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक महाराज श्री सह के सानिध्य में करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज बाहर पांडुशिला पर 3 पांडुशिला पर श्री जी के 3 जिनमें को विराजमान किया जाएगा, जिसमें बाईं तरफ से जो वर्तमान स्तोत्र विधान के 3 मुख्य पात्र हैं, सोधर्म इंद्र बिन्नी भाई, विनय जैन बिन्नी भाई और हमारे कुबेर हैं और महायज्ञ नायक हैं। तीनों मुख्य पात्र हमारे बाईं तरफ से प्रथम अभिषेक शांति धारा करेंगे और दाईं तरफ से मंगल प्रथम अभिषेक शांति धारा के लिए बोली लगाई जाएंगी। तो इस प्रकार कुल 3 बोली लगाई जाएंगी आज प्रथम अभिषेक शांति धारा के लिए। तो बीच की पांडुशिला पर, हाँ जी, बीच की पांडुशिला पर कौन से भगवान जी? बीच की पांडुशिला, महावीर भगवान बीच में। तो बीच की पांडुशिला पर देवादिदेव 1008 महावीर भगवान के जिनबिंब को विराजमान किया जाएगा, जिनका बाईं तरफ से प्रथम अभिषेक शांति धारा जो हमारे आज के सोधर्म इंद्र हैं श्री विनय जैन जी बिन्नी भाई, वो प्रथम अभिषेक शांति धारा करेंगे और दाईं तरफ से प्रथम अभिषेक शांति धारा करने के लिए बोली लगाई जा रही है। देखिए आज बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिन है। आज हमारे मूल नायक भगवान भी महावीर भगवान हैं और वर्तमान स्तोत्र का विधान आज होने जा रहा है। आज इस शुभकारी मंगलकारी दिन पे देखते हैं कौन सौभाग्यशाली श्रावक ये बोली लेगा और प्रथम अभिषेक शांति धारा करेगा। बीच की पांडुशिला पर दाईं तरफ से प्रथम अभिषेक शांति धारा करने के लिए बोली आरंभ हो रही है। 1100 रुपये से बोली आरंभ हो रही है। 1100 रुपये, ठीक है। अभिषेक के बाद जो भी हमारे मुख्य पात्र हैं उनके मांडले जो हैं सबसे आगे प्रथम यहाँ लगाए जाएंगे। वो अपना अभिषेक करने के बाद शांति धारा करने के बाद यहाँ आगे मांडले पर बैठ जाएंगे। चलिए, बीच की पांडुशिला पर महावीर भगवान का दाईं तरफ से प्रथम अभिषेक शांति धारा करने के लिए बोली चल रही है 1100 रुपये, 2100 रुपये। चलिए 2100 रुपये। देखिए समय की बाध्यता है। 3100 रुपये। चलिए 3100 रुपये, 3500 रुपये। चलिए 3500 रुपये। देखिए जो भी मांडले के श्रावक आ रहे हैं, चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे। प्रभु मस्तक विराजेगे ऐसे, कोई आका छवि लगो। ओम ह्रीं श्री धर्मितादि धर्म बोले नमोस्तु भगवन। निवेदन करूंगा माताएं कृपया कर पीछे रहेंगी, अभिषेक जब तक संपन्न नहीं होता है। चलें सभी भगवान के आगे से, भैया सब पीछे पहुंच जाओ, आगे से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं मं हम हम सं सं तम तम पम पम वं वं मं मं हम हम सं सं तम तम पम पम झं झं ह्रीं 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 श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमो हरति भगवती श्रीमती पवित्रतर जले निजनियाभिषेक्ष्यामि ते नमः स्वाहा तीर्थोत्तम वै नीरै
क्षीरवारिद रूप गई स्थापयामि जिन स्नान जिनान सर्वा सिद्धितान ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामा। चले सभी क्रम से यंत्र पे धारा करें। ओम भूर्भुवः स्वरे विघ्नवार्कं यन्तं वयं प्रसज्यामः ओम भूर्भुवः स्वरे विघ्नवार्कं यन्तं वयं प्रसज्यामः ओम भूर्भुवः स्वरे विघ्नवार्कं यन्तं वयं प्रसज्यामः। चलिएगा। ओ बहती कल जगी के बारंबार बहती कल शों की थार। अपने हाथों में इंद्राणी चवर की मुद्रा बनाते हुए 1 2 3 बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार प्रभु जी के कलशों में जल भर ले चांदी के कलशों में जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा तो से जल भर ले सोने के कलशों से जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। नमन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा नमन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा भक्ति से तेरा ले ओ प्रभु चरणों में तू नमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले जल भरी भरी लाओ जय गो जल भरी भरी लाओ अपने मित्रों को बुलाओ आज प्रभु जी का नमन कराना है हो आज प्रभु जी का नमन कराना है। ओ जल भरी भरी लाओ अपने मित्रों को बुलाओ जल भरी भरी लाओ अपने मित्रों को बुलाओ आज प्रभु जी का नमन कराएंगे ओ आज श्री जी का नमन कराएंगे। पुण्य भारी कलशा ढारो कमालो रे पुण्य भारी मघवीर की मूंगा वर्णी मूरत मनकारी मघवीर की मूंगा वर्णी मूरत मनकारी कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो हर्ष प्राणी कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो हर्ष प्राणी। चले और कोई रह गया क्या अभिषेक करने को? जिन्होंने अभिषेक ना किया हो वो लोग अभिषेक करते चले। शांति धारा वाले हमारे पात्र आ जाएं।
तब तक सभी माताएं बोले भैया इसके नीचे रखो। विकार की सिद्धि से तू पहले इसको बोल ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरिघम नमः ओम अरिघम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमो नमः। ओम ह्रां नमो अरियन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रूं नमो आर्याणम् ओम ह्रूं नमो अजयाणम् ओम ह्राणं मूलोऽसविषावणम् चत्तारि मङ्गलं ह्रेन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपण्णतोदमो मङ्गलं चत्तारि लुगुत्तमा ह्रेन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलीपण्णतोदमो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि ह्रेन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्री बुनुमा सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणासेस दोष कलमसाय। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणासेस दोष कलमसाय। दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामणामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरास्यौस नमः मम जगत् सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयं भविष्यद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय संत ब्राह्मणे दृढ़ फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुम संगोप सर्ग विनाशनाय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज सर्वशंग से आचार्य भगवान समय सागर महाराज सर्वशंग से पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिवर श्री विश्वाक्ष सागर जी शुल्लकनुन सागर जी महाराज सर्वशंग से स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त भारत शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से श्री अनुज जी चावल परिवार से श्री गौरव जी सौरभ जी परिवार से अमित जी बिन्नी सौधर्मेंद्र परिवार से जिनेन्द्र जी चिलकाना परिवार से दीपक जी महाविनायक परिवार से अभिषेक जी गोटेवाला परिवार से आदित्य जी परिवार से राजपाल जी चंबी परिवार से अल्पेश जी परिवार से उपस्थित सर्वजनानाम सभी अपने अपने नाम ले लीजिएगा। श्री वर्धमान स्त्रोत महामंडल वेदना से सानंद संपन्नार्थम सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश नाशनाय घाती क्रम नाशनाय अव्वायाम मृत्यु अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निम बोलो सर्वशत्रु सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमाद्भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वश्रमारीं सर्वगौमारीं सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं। ओम सुदर्शन मरजा चक्र विक्रम तेजो बलवीर सौर शांतिं सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीर्तनवट्टम मट्टम धोणमुख समानानंदनम सर्वलोकनानंदनम सर्वजमानानंदनम सर्वं दुःखं हन् दयते पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं त्रस्य लोकेषु व्याधिनिवेशमर्जितम् अव्ययं क्षीयम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते
श्री शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोगमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुलगोत धन्यानं सदा सन्तो तथास्तु सत्तर्म शिवलायु आरोग्यस्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो ओम ब्रूम चुम पट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते परिविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्त्र कण्डान कुरु कुरु परमुद्रान जिंदे जिंदे परमंत्रान बिंदे बिंदे छाम छा वावा ओम पट सर्व रक्ष रक्ष्ये स्वाहा ओम नमो भयवधो वड्डमाण रिस्य सजस्य चक्कम जल्लंतम गच्छयामाय संपायालम लूयाणम भूयाणम जुएवा विवावेवा रंगड़े वर्णांगदेवार्थमिडेवा मोहिडेवा सब जीव शताणम अपराजधु भवधू मे रक्ष रक्ष स्वाहा ति वर्तमान मंत्रिणे सर्वेषां रक्ष रक्ष भवतु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां कोई खड़ा नहीं होगा यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। चलें यंत्र पे एक अर्घ्य ले ले यंत्र पे करा दें भैया जी। यंत्र पे धारा करेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहारे विघ्नवारकं यन्तं परिशिंचयामः ओम भूर्भुवः स्वाहारे विघ्नवारकं यन्तं परिशिंचयामः ओम भूर्भुवः स्वाहारे विघ्नवारकं यन्तं परिशिंचयामः। चलिएगा एक अर्घ्य ले लें। भरत भव पद पावत मोक्ष ओम मही ह्रीं देवादि देव श्री रसवना जी चेतना जी शंभोना जी विनंदन जी शिवमतिना जी पदम प्रभु जी सुभाषना जी चंदा प्रभु जी पुष्पदंत जी शीतलना जी श्रेयांसना जी वासुदेव जी विमलना जी अनंतना जी धर्मना जी शांतिना जी कुंतुना जी अरुणा जी मल्लिना जी पुरुषोत्तना जी नमीना जी नमीना जी पाशना जी महाबली जी चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रिय भुवन जलफलादि अर्घ्यं निर्पान्ति। स्वाहा चले परिमार्जन करेंगे। तुष्टि सहस्ते नामना उच्चारिणेन मनसो वचसो विसुतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सागु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं अरिहन्ते शरणं सिद्धे शरणं साहु शरणं केवली प्रणतो। अरे ये है वो जहाज ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा मंगलाडम च सव्वेशिं पडमम हवै मंगलम बोलो अर्हत मित्र अक्षरं ब्रह्मचिकं परमेष्टिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। ओ कर्माक्षक मोक्ष लक्ष्मी सम्यक त्वादि सिद्धे चक्रम विघ्नौगा प्रलम्यान्ति साकिनी भूतिपन्निगा विषम निर्विशतां ज्ञान चरित्रणे तत्वार्थ शुद्ध सद्देभ्यो अर्घ्यं निर्पान्ति। स्वाहा श्रीमज्जिनेन्द्रियमभिबन्ध जगत्त्रयेशं स्याद्वादिनायकमनन्ति चतुष्ट अर्हम्। श्रीमूल संविष्णुदृशां सुतकेतुकेतुर्जैनेन्द्रियग्विदिरेश मया विधायि। स्वस्ति त्रैलोक्य गुरुवे जिन पुण्यवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सोस्तिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित धर्मयाय स्वस्ति
प्रसन्न ललिताद्भुत भई भवाए स्वच्छोचलत विमल बोध सुधा प्लवाये स्वस्ति स्वभाव पर भावे विभास गाये स्वस्ति त्रिलोक विदितै किच दुग्ध माए स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्य शुद्धि मदिगम्य यथा निरूपम भावस्य शुद्धि मदिगामदिगन्तु कामा आलम्बनानि विदितानि बलं विबलगन् भूतान्तियक पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पाविनानि वस्तु नयोनिमखिलानि अमेक ये वो अस्मिन् जलति बल केवल वो आएगा बोलो पारसना बड़ा प्यारा हमें भव पार कराएगा मेरे अच्छे अच्छे भैया मेरे प्यारे प्यारे भैया रोज मंदिर जी आया करो कभी पूजा कभी भक्ति पूजा कभी दोनों कर जाया करो यूं तो हमने कई विधान देखे हैं ऐसा नहीं देखा श्री विश्वना स्वस्ति श्री अजिता श्री सम्भो स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपार स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पे दंता स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयांसी स्वस्ति श्री वासु पूजे श्री विमला स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतो स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति श्री मुनि सोव्रेता स्वस्ति श्री वर्धमान पार से नाम बड़ा दोनों हाथ खोल के पार से नाम बड़ा प्यारा। अच्छा देखते हैं किसकी कितनी तेज आवाज आती है। पहली माताएं बोलेंगी संस्पर्शिनम संभवान प्रभो गणे सर्व विहारिणश्चै स्वस्ति। अब ऐसे लग रहा है कि सिर के ऊपर काली माता विराजमान हो गई हो हैं? सब मिलकर के बोलो आडीमनि दक्षा कुशला महिमनि लगीमनि तपोघोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरन्ता स्वस्ति। आमरे से सरे वो सदयस्ते थाशी विसा दृष्टि विसा कर पृष्ठाभ्याम नमः बोले नमोस्तु भगवन। अंगूठे को बाहर निकाल करके नमस्कार करें। ओम राम नमो हरियंताणम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः बोले नमोस्तु भगवन। तर्जनी ओम रीम नमो सिद्धाणम रीम तर्जनी भ्याम नमः बोलो नमोस्तु भगवन। मध्यमा ओम रूम नमो आर्याणम रूम मध्याभ्याम नमः बोलो नमोस्तु भगवन। अनामिका ओम रोम नमो अज्जयणम रोम अनामिकाभ्याम नमः बोलो नमोस्तु भगवन। कनिष्ठिका ओम राणमूले सविसावणम राम कनिष्ठिकाभ्याम नमः बोले नमोस्तु भगवन। अपने सिर को स्पर्श करिएगा, दोनों हाथ रखिएगा। हमारे हाथ में एक हाथ में माइक है, आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए ओम राम नमो हरियंताणम राम मम सिरम रक्ष रक्षे स्वाहा। अपने मुख को स्पर्श करें। हे भगवान, इस विधान के समय में पूरे जीवन में जब भी हमारे मुख से निकलें हितमित प्रिय वचन निकलें। भगवान, फालतू के शब्द मेरे मुख से ना निकलें। हम मंदिर में बैठे तो शांति के साथ बैठें। ओम रीम नमो सिद्धाणम रीम मम वदनम रक्ष रक्षे स्वाहा। हृदय को स्पर्श करें। ओम रूम नमो आर्याणम रूम मम हृदयम रक्ष रक्षे। नाभि को स्पर्श करें। हम नाभि तक पहुंच गए। एक जन करके कुर्सी पे स्टूल पे ना बैठना पड़े। ओम राम नमो लो सब राम मम बाधो रक्ष रक्षे। थोड़े से पुष्प ले लीजिएगा। ओम राम बिल्कुल 5-5 दाने गिनती के। ओम राम नमो हरियंताणम मम पूजम वस्त्रम रक्ष रक्षे स्वाहा। ओम रीम नमो सिद्धाणम रीम मम पूजम स्थलम रक्ष रक्षे स्वाहा। ओम रूम नमो आर्याणम रूम मम पूजम द्रव्यम रक्ष रक्षे स्वाहा। द्रव्य के ऊपर ओम रोम नमो ओवज्जयणम रोम मम पूजम स्थलम रक्ष रक्षे स्वाहा। ओम राणमूले सब सावणम राम सर्व दिशाताय समागत भुगने निवारे सर्व रक्ष रक्षोम फट स्वाहा। चलिएगा बैठ जाओ स्थान पर। पंडित जी एक थाली हमें शास्त्रों
स्थापनम करोमीति स्वाहा। बोलिए नमोस्तु भगवन। चलें मंगल कलश स्थापित करें। दशम्याम तिथौ रविवार वासरी परम पूज्य मुनिवर प्रणम सागर जी महामुनि रससंग सानिध्य श्री वर्धमान स्त्रोत महामंडल वदनस्य कर्मणि। अपने अपने नाम ले लीजिएगा आप लोग। श्री विनय कुमार जी, श्रीमती सविता जी, कर कमलेन, कविता जी, सभी अपने अपने नाम ले लीजिएगा। आप लोग भी अपने मन में नाम ले लीजिएगा। कर कमलेन मंडस्योपरि मंगल कलश स्थापनम करोमीति। चलिएगा दीपक प्रज्वलन करें। हाँ दीपक प्रज्वलन करें। पालन करता हूँ स्वामी अंतिम तीर्थंकर महावी। तिष्ठ तिष्ठ मम हृदय विराजो सन्मति वर्धमान यति वीर। ओम ह्रीं श्री। पुरुष वर्ग आप लोग आगे आकर के मंडल पर स्थापना कर लो। पंडित जी थोना बीच में लगाओ। ओ पंडित जी पंचनाम दिए वर्धमान जिन अत्र उत्तरोत्तर समोषणतिया वाहनन। ऐसे चिल्लाओ मत, अच्छे से विनय से बोलो। जय हो भगवान। आइए भगवान, जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति अतिवीर वर्धमान महावीर पंचनाम दे वर्धमान जिन अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम दे वर्धमान जिनेत्र मम सन्नतो भव भव सत्सन्निधि करणम। चलिएगा सभी स्थानों पर बैठ जाएं। भैया कमेटी वाले महाराज जी को लेने के लिए पहुंचे। सम्यक शिक्षा लोभ कषाय मिटाने भगवन मन शीतलता पा जाने। चरणन चंदन ने कर आया तब बदरज शीतल पाने। ओम ह्रीं वीर सन्मति अर्तिवीर वर्धमान महावीर पंचनाम दे वर्धमान जिनेन्द्र व्योनव संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। खंडे खंडे है ज्ञाने हमारा ज्ञेयो के आकर्षण से। कर्म आवरण मेला करता रागे द्वेषे इस परसन से। ओ अक्षत समगे धवल अखंडित मेरा ज्ञान स्वभाव घना। अति आपके चरणन अर्पित अक्षत करने भव बना। ओम ह्रीं वीर सन्मति अतिवीर वर्धमान महावीर पंचनाम देव वर्धमान जिनेन्द्र बुनमाक्षय प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। विविधि विविधि पुष्पे पोके रसमय इत्र सुगंधि लगाए हैं। नासा से मन सूंघे सूंघे कर काम बेभावे नसाए हैं। इसी वासना के कारण से देख सका ना तेरा जो पुष्प सुगंधित अर्पित करता मुझे दिखे मम आत्मस्वरूप। ओम ह्रीं वीर सन्मति अतिवीर वर्धमान महावीर पंचनाम देव जिनेन्द्र भुनमा काम बण वंदन सुनाए। अरे बोलो ना। पूरा ठेका हमारा तो है नहीं है। हाँ यदि हम बोल देंगे तो हमें को पूरा पुण्य मिलेगा। रसना इंद्रिय की लोलुपता जड़ में रागे बढ़ाती है। मिष्ट इष्ट व्यंजन अति खाकर तन का ममते जगाती है। मैं चेतन को कर भी भगवन करता चढ़ से राग रगा। चारू 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 चरण चढ़ा कर चेतन अब कुछ जाग रगा। ओम ह्रीं वीर सन्मति अतिवीर वर्धमान महावीर पंचनाम दे वर्धमान जिनेन्द्र व्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशन है। कितने बजे तक भूख न लगे? कितने बजे तक भूख न लगे? बोलो। ये कह रही हैं जब तक विधान ना हो तब तक भूख न लगे, और जैसे ही मंदिर के बाहर जाए तो भूख लगाए। भगवान भी परेशान है कि आखिर भक्त चाहता क्या है। 2 दिन भूख न लगे, रोज बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशन है नैवेद्यम नृपामि स्वाहा, और 2 दिन भूख न लगी तो डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही। हाँ यह हो जाए तन घटे पन घटे ग्रह घटे घट घट भटक भटक मैंने देखा। सरपटे सरपटे दौड़े दौड़े कर चमक जगत विद्युत रेखा। दौड़ मिटे अज्ञान मई निज घट दीपक ज्योति जले।
तब चरणन जड़ दीपक बाती केवल ज्योति प्रकाश मिले। ओम ह्रीं वीर सन्मति यति वीर वर्धमान महावीर जिनेन्द्रेभ्यो नमः। समझदारों को इशारा काफी होता है। कब अग देश से कर्म बंद पे कर्म फलों से देह मिली, अष्ट कर्म के बंद जलाने धूप चढ़ाता बोधि मिली। ओम ह्रीं वीर सन्मति यति वीर वर्धमान महावीर पंचनाम देव वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अष्टकर्म दयनाय धूपम नृपान्ते स्वाहा। ये हो जाए भय हो जाए अगणित जन्मों से पहले, इसी कामना से चरणन में खूबी चढ़ाए रस फल ले। रस फल कभी ना चाहा। ओम सभी बोलो। अविनश्वर फल कभी न चाहा, पूजन का फल भी नश्वर है। बहुत सुंदर। अभी समाज में एकता नहीं नजर आ रही आप लोगों की। एक सुर में बोलोगे तो इस बात का प्रतीक होता है। यदि एक धारा में बात बोली जाए ना तो ये बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है। एक साथ सब लोग मिल करके अब बोलेंगे। ओम ह्रीं वीर सन्मति यति वीर वर्धमान महावीर पंचनाम देह वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपान्ति। क्या पाऊँ क्या खो प्रभुवर समझ नहीं कुछ मुझको आता। इंद्रिय मन क्योंकि मन इच्छाएं पागल पल लगती मुझे को। बोलो। बहुत सुंदर, क्या बात है। ओम ह्रीं वीर सन्मति यति वीर वर्धमान महावीर पंचनाम देव वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी आई, त्रिभुवन में खुशियाँ छाई। गरबे पधारे वीर प्रभु। ओम ह्रीं भोर होने से पहले ही। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चलें आइएगा मंडल पर अर्घ समर्पित करने हमारे प्रमुख पात्र अनुष्ठान के पधारेंगे। आपके पास जो बादाम रखी है ना, उस बादाम को पहले आपके जो आपका पहला जहाँ क्लीम लिखा है वहाँ 8 अर्घ समर्पित करने हैं। हाँ क्लीम में हाँ नीचे से हाँ एक एक। अर्घ्यं निर्वपामीति। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के। वीर प्रभु की गुण पर आयो से युक्त नित चेतना में, दीन गुआ के मेरा मन यज्ञ अति संतोष करता है। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपान्ति। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पा लेना। सुंदर देह भाग्य भी सुंदर, धन वैभव भी पा लेना। मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना मानो, भक्ति करण का मन यदि होता, पुण्य फल रागा मैं जानू। ओम ह्रीं लौकांतिक और कलयुग पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाविजक सहिताय श्री वर्धमान जिने महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मानना आप लोग। यदि कभी हम लोग जब संत कबीर जी के विधान को पढ़ते हैं, सिद्ध चक्र विधान, तो सोचते हैं कि उन्होंने कितने सुंदर भावों से लिखा होगा कि पंडित जी से पूछ लें जो यहीं के थे। आज वो नहीं है। इस नगर का सौभाग्य मानना। जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपान्ति।
ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मी कराय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। सूते च योजिन कुले सहि वीर वंशो वीरं विहाय मनुतेय अन्य कुलादिदेवम् आलोक्यमाप जगति रवि प्रचंडम जात्यंत भ्रमति वा किल कौशिकः सह। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का बह है पूत वीर प्रभु को छोड़े अन्य को मान रहा क्यों रे तू भूत। सूरज का फैला नग दिखता धरती पर चगु और प्रकाश जन्म समय से अंध बने वे या फिर उल्लू सा आभास। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। रागादि दोष युत मानस देवतानं सेवा किमाप्यतिशयं न ददाति कस्य। सेवां करोतु जुन कल्पतरोः सदैव सेवा के मल्प फलदाप्य फलापि तस्य। राग द्वेष से सहते रहे जो ऐसे देवों की सेवा क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा से विशुक की मेवा। फिर जिन वर्गे कल्प वृक्ष सम उनकी सेवा सदा करो कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्पला या निष्फल घो। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष समफल प्रदाय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। ये व्यंतरादि सुरभावन देव वृंदः कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमा प्रवन्तु। देवाधिदेव शुभनाम पवित्र मंत्रो व्यायन्त निष्ठमखिलम किमु विस्मयन्ति। भवन व्यासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं जिनवर के चरणों में झुक वे सुख पाते आनंदित हैं। ओ देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र गए पूजित गए सब अनिष्ट यदि दूर हो गए बड़ी बात क्यों विस्मित है। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम। कर चरण कमल की सौरभ का जो भ्रमर रहा शिष्य बना जो अरहम योगी गुरु ने नाम प्रणम्य कहा। वर्तमान जिन देव प्रभु की संस्तुति है सबको प्यारी उसके प्रथम बले की चर्चा करता भावों से भारी। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। प्रथम बलय पूर्णार्घम निरूपामति। स्वाहा। चल आस्था को अते बन गई महरसायन तब वाणी। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशकाय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। शास्त्रास्त्र विभ्रकृति लोहित नेत्रवंतम क्रोडीकृतागममतार्थ विरूप रौद्रम देवम अनंति जगति प्रविजृंभितेऽपि चिद्योतचेतसि सती किमंधतावा। पेंट सेट वाले महाराज जी को लेने चले जाएं। ओ शस्त्र अस्त्र से सहते हुए जो भुकटी चढ़ी रही लाल नयन ममता पापी दुख ले बैठे देह विरूपी क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते जिस जग में प्रभु आप रहे चेतन ज्ञान प्रकाश दिखे ना और अंधता किसे कहे। ओम ह्रीं मिथ्याग्र हरणाय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर समय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। पुण्योदयेन तव तीतकराख्य कर्म महात्मतः कलिल घाति विधि प्रणासात्। तीर्थोदय विहत्महिताय वीर पुण्यर्थ निस्वेदतास्ति बहुशा मलशून्यताते स्वाधाकृता हि परम सहननमं स्वरूपम्। शौलक्ष्य सौरभमपार समर्थता च सा प्रीति भाषण मथा समदुग्ध रक्तम। स्वेदि रहित है निर्बल है तनु परमोदार के सुंदर रूप प्रथम सौधर्म देव विहितास्त्रिपनोपचारे। आनंद निर्भर रसेन सुविस्मितः सन अक्षर सहताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा।
क्रीड़ा चढ़े सुरतोकै सह सैव पापी आयात एव विभु संगम नाम देवः नागस्य रूपमवधार्य वयाय रौद्रं निर्भीर भूर्महति वीर इति प्रसिद्धः। शैशव में क्रीड़ा करते देव बालकों की संज्ञा संगम देव तभिया पहुँचा तीन को प्रभु को संता नाग रूप धर महाभयंकर लकर वीर न भीत हुए महावीर ये नाम रखा तब देव स्वयं सब मीत हुए। ओम ह्रीं सर्पादजंतु भय निवारकाय क्लीं महावीर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः अर्घ्यं नृपामति। शंकुं निदाय हृदयोतो गगनं चरन्तो रिद्धि स्वरूप विजय संयम नाम ध्येयो त्वामीश वीक्ष्य लघु दूरत एव हर्षात् प्रोचार्य सन्मति सुनाम गतौ विशंकौ तीर्थेश्वरा विगत काल चतुकेस्मिन् संदीक्षिता बहुल संख्यक भूमिनाथैः जानन्नपि त्वगममो नहि खेद में को वाचम यमोद 10 वर्षमभीत हृत्यये। इस चतुर्थ काल में जितने पहले जो तीर्थेश हुए कई कई राजाओं के संग दीक्षित को तत्व त्याग हुए। आप जानते थे ये भगवान फिर भी आप न खेद किए मौन धार कर एक ही हो 12 वर्ष विहार किए। ओम ह्रीं जिन्दीक्षा धारकाय क्लीं महावीर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं नृपामीति। प्राप्त चयोपम महा ओ इसीलिए तो नाम आपका वर्तमान विख्यात हुआ नाम न्यास के निभावो इस न्यास बनाए ज्ञात हुआ। ओम ह्रीं सामयिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महावीर सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः अर्घ्यं नृपामीति। चले अंगली पात्र आ जाओ। समधात समाधि मुग्रैरुपद्रववसैतः वीर संज्ञा। ओम ह्रीं उग्रोपद्रव नाशकाय क्लीं महावीर अक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं नृपामीति। यह बंधनैश्च विविधैः जिन पंच सहस्र दंडान मिथ्यादृशं न भवतो मुखदर्श पुण्ये मुच्चाय एव भगवन् सुविराजमानः। ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की शरण सी सभा लगी 5000 धनुष ऊपर जा चेतनता जब पूर्ण जगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को तब मुख दर्शन कर पुण्य कहा इसीलिए इतने ऊपर जा शोभित होते बैठ बगा। ओम ह्रीं उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महावीर अक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। मानोद्वतः सकले सुनदृश्यते तत् ओ श्रद्धा की आँखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे। श्रद्धा की आंखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे। गुरु दर्शन में भगवत मूरत गुरु दर्शन में भगवत मूरत गुरु दर्शन में भगवान मूरत हमको तो श्री राम दिखे हैं हमको तो श्री राम दिखे हैं। ओम अर्हम नमः ओम अर्हम नमः ओम अर्हम नमः ओम अर्हम नमः। हुआ मान से उद्दत है जो सकल पुराण शास्त्र ज्ञाता मान स्तंभ बने जिन बिंब ओ लख इंद्र भूति भ्राता। मान रहित हो खड़े जो रहे जो भूल गए वो सब कुछ ही छोड़ आपको अन्य पुरुष में ये प्रभाव क्या होए कभी। ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशनाय क्लीं महावीर अक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं नृपामीति। साक्षात् विलोक्य सहचाचर विस्मयमन्तः कैवल्य बोध वदनन्त सुखस्य भोक्ता ऐर्मन्यति जिन सदा परमात्म रूप मिथ्यं कथं वद भवेयुहितार्थयुक्तः। हो अंतरंग में निज आत्म से विश्व चराचर देख रहे
केवल ज्ञान साथ तो होता, वह अनंत सुख भोगे रहे। नहीं जिन तब परमात्म रूप को मान रखे जो इसी प्रकार, अगु बताओ कैसे फिर भी दुखी रहे किसी प्रकार। ओम ह्रीम अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीम महाविजय सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। अभ्यंतरे बहिर्पीस विभास मानो, विश्वम तिरस्कृत महोत्र चिदश्चयत। हे ज्ञातृवंश कुल दीपक चेतनायाम, यद सद विभाति यद सन्न विभाति तत्र। भैया इन घंटों पर कुछ बांध दो, इन घंटों पर कुछ बांध दो भैया। भैया कमेटी वाले कोई सुन रहा हो, इन घंटों पर कुछ बांध दो या इस रस्सी को ऊपर कर दो। हाँ हाँ बोल दो। हाँ बाहर भीतर ईस आप तो पूर्ण रूप से भासित हो, तब चेतन के अंत में है अवतार हमारे महावीरा। जग के पालनहार हमारे महावीरा। दोनों हाथ खोल के बोलिए महावीर भगवान की। तुम चित्क्रमा क्रम विभक्त विशुद्ध युक्ता, स्वात्मान मात्मनि विभव्य विभाव्य मुक्ता। वैभाविकं रिपुवद्युं जिन्वस्य सिद्धं, सम्यक् कारणमहो विश्ववास परेशान। ओ चेतन की गुण पर्यायों में तुम विशुद्ध युक्त हो करके, आत्म में आत्म को पाकर समविभाव को तज करके, निज शरीर को भी ये जिनवर बेभाव के ही देखे रहे। दूजों को बही तन देखो, सम्यक दर्शन हेतु लहे। ओम ह्रीम सर्वगुण पर्यायाय ज्ञाताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। स्वाहा। चित्रत्रयं वदति ते त्रिजगत् प्रभुत्वं, शास्ता स्वयं न मुखितो मदगर्भ शून्यः। सत्यं सतां विधिरयं हि पराक्रमाणां, वीरो जितेन्द्रिय मना भगवानसि त्वम्। तीन लोक में प्रभुता तेरी चीन छत्र कह देते हैं, मद घमंड से रहते हुए जो कैसे कुछ कह सकते हैं। ओ महापराक्रमधारी सज्जन इसी रीति में रहते गए, इसीलिए तो वीर चिरेंद्रिय भगवान तुमको कहते हैं। सभी लोग मिलकर के बोला करो ओम ह्रीम छत्रत्रय धारकाय क्लीम महाविजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। सिंहासनोपरि विराजितुमत्र लोभा, अशांतु याप सतैके विचित्ते लोभा। लाभे तस्य चतुरंगुल मूर्ध्वमीति, निर्लोभता बद भवत् तुलिता को चान्यहि। देखा जाता है लोभी जिन सिंहासन पर बैठन को, करे उपाय से किणों जग में मन में लोभ की ऐठन को। सिंहासन का लाभ हुआ पर आप 4 अंगुल ऊपर, कगो आप सा निर्लोभी क्या और कहीं हो इस भूपर। ओम ह्रीम सिंहासन प्रातिहार सहिताय क्लीम महाविजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। ऊर्ध्वं मोहगृदति याति च नम्रवृत्तिं, मायाविनं तु मनसा समिवृक्वृत्तिं। दिभ्यस्तनुस्ततव भाति सुचामेरौघो, मायाति शून्य हृदयौ भवदन्यनान। 2 पंक्तियां नीचे वाली आप लोग मिलकर के बोलेंगे, बिल्कुल लाइट म्यूजिक चलाना। ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आते चामर, माया बीजन कुटिल मना जो मानो वक्र रक्ति रख कर। बहुत सुंदर। ओम ह्रीम सुरचामर शोभिताय क्लीम महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि।
अस्मिन् भवेव विनिरोषि विभावे भाजी चैतन्यत्वापि मुखनं विवर्ति तेजः भामण्डलं हि परितो तव भासमानं यद्वीरभक्तिभवि सप्तभवानुगाथाम् क्रोधि विभावे भावे बाले जो भव्य जीव संस्कृति में है चेतन हो करके भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है। ओम ह्रीं भामंडल प्रात्यहर सहिताय क्लीं महाभिजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः अर्घ्यम नृपामीति। भैया महाराज जी को लेने नहीं गया कोई? महाराज जी हाँ लेकर के आए महाराज जी को। बोलो चित्रं विभू त्रिभुवनी सिजिनीस वीर न्यूनी त्वयि द्रुत विहास्य रतेन देव दिव्य ध्वनिं तदपि कर्णयितुं हि भव्या आयन्ति ते रतिवसादनुयन्ति हास्यम्। तीन लोक की गो ईश्वर तुम जिनेश तुम वीर विभो आस लगी गई रति नहीं गई तब चेतन में अहो प्रभु बोले। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रात्यहार युक्ताय क्लीं महाभियक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः अर्घ्यम नृपाम्ति। विद्याभिसूरि पद पंकज सौर भाले शिष्य प्रणम्य मुनिना जिन देव भक्त्या श्रीवर्धमान जिन संस्तवनं व्यधायि तस्य द्वितीय वलयेन चनयोल्लसामि। विद्यासागर चरण कमल की सौरभ का जो भ्रमर रगा शिष्य बना जो अहम योगी गुरु ने नाम प्रमण वर्धमान जिन देव प्रभु की संस्तुति है सबको प्यारी उनके दूजे बेले की अर्चा करता पापों से भारी। ओम ह्रीं चतुर्विंशति दल कमलाधिपते श्री वर्धमान महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः द्वितीय वलय पूर्णार्घ्यम निरूपयामीति। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की। आइए भक्ति के लिए कोई बोल रहे थे। हाँ भैया एक भक्ति करा दो। सभी पात्र आ जाएं आगे आगे आ जाए और सभी पुस्तक को रख दें। आएगा गुरुदेव पधारने वाले इससे पूर्व। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले गए गुरुवर आए गए ओ गुरुवर आए गए प्रभु वर आए गए ओ गुरुवर आए गए प्रभु वर आए गए ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले गए गुरुवर आए गए ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले गए गुरुवर आए गए। गुरुवर आएंगे तो चरण पखारूंगा ओ गुरुवर आएंगे तो चरण पखारूंगा इनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा हाँ इनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा ओ मेरी जिंदगी के पाप सारे कटे जाएंगे जिन पर आएंगे। आप लोग वहाँ खड़े हैं आगे आ जाओ गुरुदेव पधारने वाले हैं सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर। मेरी जिंदगी के पाप सारे कटे जाएंगे गुरुवर आएंगे ओ मेरी जिंदगी के पाप सारे कटे जाएंगे गुरुवर आएंगे। बोले महावीर भगवान की। और आए इंद्राणी सभी आई हैं तो बड़े भावों के साथ क्योंकि आज वीर नाम की चुनरी ओढ़ ली है तो सभी लोग ओ मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया वीर नाम की मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया वीर नाम की
ओ वीर नाम की माँ का वीर नाम की, वीर नाम की माँ का वीर नाम की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया वीर नाम की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया वीर नाम की। जय हो। ओ ओ ये धर्म है आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, इस धर्म के आत्म का कहना। जय हो। और आएगा और गरबा करते हैं, गरबा सभी लोग गरबा करें। ओ भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आप जूरे, थारी पूजा रचाब जूरे। अरे भावना की चादर ओढ़ के जिन मंदिर में आप जूरे, थारी पूजा रचाब जूरे। अरे आबजू 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 थारी पूजा रचाब जूरे, थारी भक्ति रचा। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणव में सागर जी गुरुदेव की। ओ देखो गोले गोले से मेरे गुरुदेव पधारे गए, देखो गोले गोले से मेरे गुरुदेव पधारे गए, मेरे गुरुदेव पधारे गए, ब्रह्म सागर पधारे गए, मेरे गुरुदेव पधारे गए, प्रणव सागर पधारे गए। देखो गोले गोले से मेरे गुरुदेव पधारे गए। ओ में आ गए गुरुवर जी मंदिर में आ गए, फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल, फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। मन की तमन्नाएं मन में खा गई। और क्या गुरुवर जी बोलो, गुरुवर जी बोलिए, मुनिवर प्रणव में सागर जी महाराज की। और देखिए एक सुंदर सी फरमाइश आई है। ओ मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आएंगे। पीछे वाले दोनों हाथों को उठाओ, जो पीछे है जो खड़े हैं चुपचाप दोनों हाथों को उठाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणम सागर, प्रणम सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए गए। प्रणम सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए गए। और दीवाने के दीवानों को नजर चाहिए, दीवाने के दीवानों को नजर चाहिए। अरे कृपा अरे कृपा भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए। कृपा भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। चलिएगा गुरुदेव के हो जीवन की है रे आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है, रही अधूरी जीवन यात्रा पुण्य से अभिराम से प्यारे हो गुरुदेव हमारे हो। और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, चांद कहे हमसे तुम चांद भक्ति के साथ हमारे गो, तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद हमारे गो। और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, चांद कहे हमसे तुम चांद हमारे ओम रा साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री। चलिएगा
सभी लोग स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, अरे मैंने गुरु जी के चरण, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे, ओ मैंने गुरु जी के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। चले ओम ओम। द्वितीय पुण्यार्जक परिवार पहुंचे, द्वितीय पुण्यार्जक परिवार पहुंचे, शीघ्रता करेंगे। जल की धारा गुरु चरणों में ऐसी लागे, जल की धारा गुरु चरणों में। हाँ, अरे किसका और, हाँ नहीं नहीं, यहीं से सामने ही से। हाँ, और ले जाओ। हाँ, और किसका। हाँ, चलें, आए। जिन्होंने शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है वो लोग आगे आकर के शास्त्र भेंट करते चले। श्री अशोक जी, सुमन जी, श्री अनुज जी, अंकित जी जैन, श्रीमती प्रतिभा जी जैन, श्री मुदित जी, शशि जी जैन, श्रीमती कमलेश जी, विनोद जी जैन, श्री राजेश जी देहरादून महामंत्री पधारें और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, चलें। हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस लाबर। देखिए व्यवस्था बनाए, पीछे आप देखें। भैया शेखर जहाँ कहीं भी हो, मंदिर कपड़ा, घंटों पर कपड़ा लगा दें। हाँ, ओ हमको अपना। आप लोग नीचे उतरिए, ओ भैया, मंच से नीचे आइए। ओम 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 ओम, मंच से नीचे शीघ्रता से। परिवार मंच को खाली कर दें। भैया अब सब करा रहा हूँ, आप लोग बैठ जाओ ना स्थान पर, शास्त्र भेंट करो। भैया बातें हैं। हाँ, चलें भैया, जल्दी चढ़ाएं। और हाँ, ओम भैया, ओम 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 भैया, ओम भैया, ओम रीम, ओ भैया बोल दो, एक बोल दो। ओम भैया। ओम अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है, जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित हैं, रही अधूरी जीवन यात्रा। चले सब भैया, ओम ओम। चले शांति के साथ। महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज के मंगल आनंद की। आप हम एक प्रणेता परम पूज्य मुनि वृक्ष श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आप सभी लोग आज जिस आराधना को करने के लिए उपस्थित हैं, वह आराधना वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की पहले भी हो सकता है कि आप लोगों ने ये आराधना की हो, लेकिन भगवान वर्धमान स्वामी के इस जिनालय में और वर्धमान भगवान के गुणगान करते हुए आपने भले ही पहले कभी आराधना की हो, लेकिन हमको ये आराधना पहली बार यहाँ करने को मिल रही है। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग स्वर्ण मुकुट लगा कर के बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी देवगति से उतर कर के आ रहे हैं। सभी के अंदर भगवान की भक्ति का भाव है और वही भक्ति और हमारे अंदर बढ़े, इसीलिए हम भगवान के गुणों की स्तुति करते हैं। उन गुणों की स्तुति करते हुए कभी कभी जब हमें ये समझ नहीं आता है कि हम कैसे भगवान की गुणानुवाद करें, तो हमें किन्हीं ना किन्हीं काव्यों का, स्तोत्रों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए यह वर्धमान स्तुति आप सभी के लिए वर्धमान ज्ञान और वर्धमान सुख देने वाली है। वर्धमान का मतलब समझते हो? जो बढ़ता जाए उसको क्या बोलते हैं?
वर्धमान। जिस तरह से वर्धमान स्वामी का जब जन्म हुआ था तो चारों तरफ नगर में मंगलता, सुख, समृद्धि बढ़ती गई थी, इसलिए उनका नाम रखा गया था वर्धमान। इसी तरह से अगर आप इस तरह से भगवान की भक्ति करेंगे, वर्धमान भगवान की जिस तरह से आपने जिनालय की स्थापना की है, जिस तरह से जिनालय की भव्य मूर्ति में भगवान का एक अलौकिक दर्शन होता है, अगर उसके साथ में यह स्तुति एक क्रम के साथ में जुड़ जाएगी तो आप लोगों के लिए भी निरंतर वृद्धिंगत ज्ञान और वृद्धिंगत सुख की प्राप्ति होती रहेगी। जब आप इस काव्य को पढ़ेंगे तो अंत में सिर्फ यही प्रार्थना की है कि हे भगवान मुझे ज्ञान और सुख की वृद्धि मिले, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या? है? बेटा, बेटी, बहू, नाती, पोते, दुकान, मकान, ये तो सब बढ़ जाएंगे अपने आप। इन सब से भी अगर हमें सुख मिलेगा तो सुख की वृद्धि है, और यही कहीं दुख के कारण हो गए तो ये भी कोई सुख की वृद्धि नहीं कहलाएगी। इसलिए जो वर्धमान भगवान की स्तुति करता है उसे अपने जीवन में महसूस होता है कि ज्ञान और सुख की वृद्धि हो रही है। ऐसे अनेक लोग यहाँ पर भी हैं जिन्होंने पहले से इस स्तोत्र का अपने जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग किया है, और उनके लिए अगर कहीं वंश वृद्धि भी नहीं हो रही थी तो वंश वृद्धि भी बहुत अच्छे ढंग से हुई है। ऐसे भी इसमें काव्य हैं वीर वंश की वृद्धि करने के लिए। किसके वंश की? आप लोग झटके में सब पढ़ चुके होंगे। कौन से नंबर के काव्य पहुंच गए हैं? 35 पे पहुंच गए। तो इसका मतलब है वो वीर वंश की वृद्धि करने वाला काव्य तो निकल गया। जब भी कभी हमें ये भगवान की स्तुति से, भगवान के गुणों से जुड़ने का मौका मिले तो यही भावना करना, हे भगवान आपका वंश, आपका तीर्थ इस पंचम काल के अंत तक वृद्धिंगत होता रहे। हमेशा वीर वंश के वृद्धि के लिए अपने मन में भाव रखो। बड़ा भाव करोगे, छोटा अपने आप मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? देहरादून वाले भी बैठे हैं, छोटा भाव लेकर के बैठेंगे, बड़ा भाव लेकर के बैठे हैं बड़ा भाव लेकर के बैठे हैं। अभी तो यही कह रहे हो कि महाराज बस चलो चलो चलो, खाई के लिए चलो, ये तो बोला ही नहीं। तो जिस तरह से सहारनपुर वाले कह रहे हैं कि महाराज चातुर्मास करो, चातुर्मास करो, बड़ा भाव लेकर के बैठोगे तो कुछ संभावनाएं छोटे से भी शुरू हो सकती हैं, है ना? इसी तरीके से हमेशा जब हम वीर वंश की वृद्धि की बात करेंगे तो अपना वंश तो अपने आप बढ़ी जाएगा, लेकिन उस वंश में वीर भगवान का संस्कार होगा तो वह वंश कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, घर में भी अगर वो वंश रहता है तो भी वो धर्म प्रभावना का कारण बनता है। आप लोगों ने देखा है, जाना है, आपको पता है कि इस सहारनपुर के अंदर एक सेठ जी हुए जिनका मंदिर कल मैं देखने गया। कौन से सेठ? सेठ जम्बू प्रसाद जी। समझ में आ रहा है? आखिर उन्होंने घर में ही रह करके धर्म वृद्धि की कि नहीं? इसी तरह के ये वीर वंश के सपूत अगर हमारे लिए बनेंगे तो ये वर्धमान स्तोत्र की आराधना के संस्कार अगर उन बच्चों में डले रहेंगे तो अवश्य बनेंगे। ऐसे जीव जो अपने लिए, जब भी कभी आपके घरों में ये प्रेगनेंसी का समय आता है उस समय पर लोग पूछते हैं महाराज क्या संस्कार दें, क्या मंत्र दे दें। सबसे बड़े मंत्र भगवान की स्तुति के छंद होते हैं। क्या होते हैं? ये छंद अपने आप में मंत्र होते हैं, और इन मंत्रों के, इन छंदों की आराधना अगर हम केवल इन काव्यों को पढ़ करके, श्रवण करके करते रहते हैं तो जो काम हमें कठिन, असहज दिखाई देते हैं वो काम अपने आप सहज हो जाते हैं। ऐसे अनेक अनेक लोगों से आप इस वर्धमान स्तोत्र के जिन्होंने अनुभव किए हैं वे लोग ये समझते हैं, जिनको जिस तरह की अनुभूतियां करना है उन्हें उस तरह का इससे लाभ मिल रहा है। अभी देहरादून वाले आए थे, कुछ बच्चे कह रहे थे महाराज जब हम इस वर्धमान स्तोत्र को पढ़ते हैं हम ध्यान में लीन हो जाते हैं।
कोई कह रहा था महाराज वर्धमान स्तोत्र के पाठ करते करते हमारी बहू की डिलीवरी बड़ी आसानी से सहजता से हो गई। हमारी बहू के लिए कई वर्षों से पुत्र रत्न प्राप्ति की नहीं हो रही थी, बड़ी आसानी से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। लोग अपने मन की भावना बताते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आपको जिस दिशा में आगे बढ़ना हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति, चूंकि हम वर्तमान में वर्धमान भगवान के ही शासन नायक में जी रहे हैं, हमें उन्हीं की भक्ति से अपने मन के अंदर इस तरह के भाव अवश्य बनाने चाहिए जिससे यह वीर वंश नियम से वृद्धिंगत होता रहे और उसकी वृद्धि होती रहे। ऐसे ये भगवान के स्तोत्र काव्य हैं जिनको आप लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं और आगे भी इसी तरह से विधान आदि के रूप में भगवान की स्तुति अगर करते रहेंगे, मंदिर के अंदर इन छंदों के मंत्रों के स्वर गूंजते रहेंगे, तो नियम से आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? जो चाहोगे वो हो जाएगा। क्या चाह रहे हो? अभी तो कुछ किया ही नहीं है और पहले चाहना लग गए। कुछ करो पहले। ये जिस तरह से भक्ति आज हमारे समक्ष दिखा रहे हो, ये हमारे अनुपस्थिति में भी अगर ये भक्ति के भाव, ये स्वर अगर यहाँ पर गुंजायमान रहेंगे, तो नियम से कह रहा हूं आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। होता है, उसी का तो परिणाम है आज यहाँ पर ये भव्य मंगल पाठ हो रहा है। तो चलिए थोड़े से इन्हीं अर्गों में और अपने भावों को लगाते हुए काव्यों को आगे बढ़ाते हैं। काव्य नंबर 33, 34, हाँ। अच्छा, अभी दूसरे वलय के अर्घ पूरे हुए, तृतीय वलय का अर्घ प्रारंभ हो रहा है। पढ़िए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की नानाविध वैडूर्यमणि की हरित मणिमयी शाखाएं, पिता से ही तजदीर रति शोक की बाधाएं। मनु इसीलिए उस तरु का नाम अशोक कहा जाता, क्या आश्चर्य आप भक्ति से यदि मनुष्य शोभा पाता। बोलो और ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार्य सहिताय, क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय, श्री वर्धमान महावीरजनाय अर्घम निर्वपामि ते। अरे अरे ओ भविजन क्यों तुम क्यों इतने भयभीत हुए, आत्मग्लानि से आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। अभय प्रदाई चरण कमल को प्राप्त करो, अरु अभय रहो, देव दुंदुभि बजती बजती यही कह रही वीर प्रभो। ओम ह्रीम देव दुंदुभि प्रातिहार्य सहिताय, क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय, श्री वर्धमान महावीरजनाय अर्घम निर्वपामि ते। इन काव्यों को पढ़ करके अनेक भव्य जीवों ने अपने परिणाम सुधारे हैं, अपना भव सुधारा है। सुनते हो? यह काव्य आपके दिमाग में अगर छाने लग जाएं, गुनगुनाने लग जाएं, तो आपके लिए जब कोई दुविधा का समय आएगा तब अपने आप आपको एक सहारा मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काव्य आपने पढ़ा है 34 नंबर का, ऐसा भी हुआ है, घटित हुआ है। एक बेटी किसी भी कारण से सुसाइड करना चाहती थी, सुन रहे हो, और उसने सुसाइड करने के लिए अपने घर में पूरी तैयारी कर ली। पूरा उसने अपना सिस्टम जमा लिया, पंखे में फंदा लगा लिया, कमरा लॉक कर लिया और उसने पूरी तैयारी कर ली। वह बेटी उस स्थान की थी जहां पर मेरा चातुर्मास संपन्न हुआ था।
उसने वर्धमान स्तोत्र का पाठ किया था और वो पाठ करती रहती थी। फंदा लगाने के बाद में जैसे ही वो उस फंदे पर झूलने वाली थी, उसे ये पंक्तियां याद आ गईं जो उसने पढ़ी रखी थी पहले से। कौन सी पंक्तियां? ये फिर से पढ़ो। मैं आपसे फिर कह गया हूं कि आपने सब पढ़ लिया झटके में। अब आराम से तब पढ़ना जब मैं आपके सामने नहीं हूं। क्या लिखा है? अरे अरे ओ भविजन क्यों इतने भयभीत हुए, आत्मग्लानि से आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। ये उसके लिए एकदम से स्मरण में आ गई, और जैसे ही उसे पंक्तियां स्मरण में आई, उसने सारा वो फंदा अंदा हटा दिया, सब कुछ उसने हटा दिया, और वह सीधा भगवान के चरणों में गई और वर्धमान स्तोत्र पढ़ने लग गई। और तब से लेकर के आज तक वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका जीवन बच गया। इस तरह की जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये समझना, ये भगवान के इन स्तोत्रों के भक्ति के भावों से ही हमारी रक्षा होती है। और ये स्तोत्र अगर हम निरंतर पढ़ते हैं तो ये छंद ही हमारी रक्षा कर लेते हैं। छंद ही मंत्र होते हैं। स्तोत्रों को आचार्यों ने मंत्र कहा है। आप समझते हो कि मंत्र जो अंत में लिखा है वही मंत्र है। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो बड़े बड़े आचार्य कहते हैं स्तोत्र ही मंत्र है, और स्तोत्र रूपी मंत्रों से ही सारे के सारे जो भी असंभव कार्य होते हैं वो संभव किए जाते हैं। ये जिनेंद्र भगवान की स्तुति के फल आप अपने जीवन में भी घटित करते हुए देख सकते हो, अगर आप श्रद्धा के साथ में इन स्तोत्रों को पढ़ें तो इसलिए मैं ये बता रहा था, ये काव्य मुझे याद आया। उस बेटी ने मुझे आकर के जब ये बताया तो उसने कहा कि वर्धमान स्तोत्र के इस पाठ के कारण से आज मेरा जीवन बच गया। और उसके बाद में उसने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए व्रत भी धारण कर लिया। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया उसने। समझ में आ रहा है? अब नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम उसी के पीछे पड़ जाओगे। यह अपने आप में जीवन रक्षा के कवच होते हैं, और इस तरह के अगर हम अपने पास में साधन रखते हैं तो हम निश्चिंत होकर के अपना जीवन जीते हैं। चलिए आगे का काव्य पढ़ते हैं। हाँ, वर्ग हो गया? हाँ हो गया महाराज जी। काव्य नंबर 35। पुष्प रूप से खिले जीव सब भाव नपुंसक वेद धरें, तभी कभी नर से हर्षित हो नारी संग भी हर्ष धरें। सम्मुख नित गिरती है, तीन वेद से सहित काम यह गिरता है, यह कहती है। ओम ह्रीं सुर पुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय अर्घं निर्वपामेते। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से ही भूमि रत्नमय स्वयं हुई, भवनवासी देवों के द्वारा स्वयं दिख रही साफ हुई। पुष्प फलों से भरी दिख रही, धान्यादिक से पूर्ण तथा, तीर्थंकर का गमन देख कर भूनारी यह हसे यथा। ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय अर्घं निर्वपामीति। कहाँ गया संगीत? अंगीत कहाँ चला गया? हाँ पढ़ो। जिधर दिशा में गमन आपका, उसी दिशा में वायु बहे, अति सुगंधमय पवन सूंघ कर अचरज करता विश्व रहे। मंद मंद अति जल वर्षा में सुगंध सी आती है, वायु कुमार देव से सेवा इंद्राज्ञा करवाती है। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय अर्घं निर्वपामि। देवों द्वारा पद विहार में नभ में कमल रचे जाते, वल फिर स्वर्णमयी हो हर सुगंध से भर जाते। आप चरण की न्यास मात्र से कुसुम इस तरह होते हैं, अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से मनः कमल मम खिलते हैं। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय। जब आप ये वर्धमान स्तोत्र पढ़ते हैं
तो इसमें भगवान के 34 अतिशयों का पूर्ण वर्णन है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, नव में कमल खिले जाते, यह भगवान के अतिशयों का वर्णन है। ये देवों के द्वारा विहार के समय पर जो अतिशय किए जाते हैं, उन अतिशयों में एक अतिशय आता है, जब भगवान गगन विहार करते हैं तो उस समय पर उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना होती चली जाती है। तो ये देवकृत 14 अतिशयों का वर्णन चल रहा है। अगर आपके पास में ये बुक है तो इसमें नीचे नंबर भी डले हुए हैं। ये देवकृत अतिशयों के वर्णन चल रहे हैं। इससे पहले जन्म के अतिशय और केवल ज्ञान के अतिशयों का वर्णन हो चुका है। माने भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को आप एक तरह से पढ़ रहे होते हैं। एक स्वाध्याय भी हो रहा होता है, विधान भी हो रहा होता है, गुणगान भी हो रहा होता है, और भगवान की स्तुति भी चल रही होती है, और भगवान का जीवन चरित्र आपके सामने आता चला जाता है। इस तरह के भावों के साथ में यह स्तोत्र आपको पढ़ना है। आप मुख कमल से है भगवन दिव्य ध्वनि जो खिरती है, मागत जाति देव से आदि वही दूर तक जाती है। ओ इसीलिए वह अर्ध माधुरी कहलाती सुख कर भाती, तथा परस्पर में मैत्री भी जीवों में देखी जाती। यह भगवान का अतिशय होता है कि भगवान का समोसरण जहाँ विराजमान होता है वहाँ पर जीवों में परस्पर मैत्री भाव स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो यह भी एक देवकृत अतिशय है, लेकिन भगवान के निमित्त से होता है। ओम ह्रीं मैत्री प्रसार काय क्लीं महाविजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः। अर्घ्यम निरूपामति। और बिहार के समय ओम अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, जाकर ने से पातक भाजे, जाकर ने से पातक भाजे, दूर होए अंधियारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। अरु विहार के समय गगन भी निर्मल भाव यहाँ धरता, दशों दिशाएं धूल बिना ही नभ चहोर सदा करता। सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लगे एक संग दिखते, आओ आओ इधर आप सब देव बुलावा भी करते। ओम ह्रीं सर्वाधिक तमोहराय क्लीं महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः। अर्घ्यम निरूपामति। जब भगवान का विहार होता है तो उनके आगे आगे एक धर्म चक्र चलता है। सुना है ना कभी? क्यों चलता है? यह धर्म चक्र भगवान के तीर्थंकर होने की सूचना देता है। जैसे चक्रवर्ती के आगे चक्र चलता है तो वो चक्रवर्ती के दिग्विजय होने की सूचना देता है, ऐसे ही भगवान जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षाओ, मुक्ति वही जो संस्तुति करते स्वयं आ रही हर्षित हो। आपको पहले अर्घ चढ़ाना था। ओ आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो शक्ति वही, आप चेतना की आभा का अनुभव करता ज्ञान वही। चलिए दोनों एक साथ बोलो। पहले ओम अर्घ ह्रीं चढ़ाइए। ओम ह्रीं अति तृप्ति कराय क्लीं महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निरूपामति। स्वाहा। चलिए दूसरे आ जाइए। दूसरा गोला ले लें। हाँ, ओम दूसरा ह्रीं गोला ले लो। आत्मगुण वर्ध का है। ओम ह्रीं आत्मगुणवर्धकाय क्लीं महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निरूपामति। बदलते जाएंगे भैया, प्रात्र बदलते जाएंगे। चलिए। मैं राजा के निकट रह रहा, यही सोच कर नौकर भी अपना मस्तक ऊंचा करके गर्व धार कर चले तभी। तीन लोक के नाथ आपके चरण कमल भक्ति वाला, भक्ति अगान निश्चित बना यदि क्या विस्मय प्रभु रखवाला। महाराज ओम ह्रीं, हाँ बोलो।
ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामति। सत्य कहा है आप वीर ने मुनि का एक अहिंसा धर्म, भीतर बाहर संयम पाकर आप बढ़ाए उसका मर्म। उसी धर्म से अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकाश हुआ, यज्ञों की हिंसा रुक जाना बाहर धर्म प्रभाव हुआ। महाराज जी बोलो बोलो इसके बारे में थोड़ा सा बोलो तो सबके बारे में ओम बोलूंगा ह्रीं तो अहिंसा यही स्वभावाय क्लीं महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामति। सुख गुण किया ज्ञान गुणों की, किसी गुणों की भी प्रयास, एक समय की कणी मात्र ही तब गुण की मुझ में आ जाए। अपनी ही गुण पर्यायों से भीतर आप प्रकाशित हो, फिर भी मुझ जैसा कैसे यूं तृष्णा पीड़ित रहे अघो। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कलाय क्लीं महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय अर्घ्यम निर्वपामति। अति पवित्र जो चरण कमल है, वंदनीय नित सदा रहे, उनको चित में धारण करके अपना मुख हम देख रहे। अति उल्लासित मन मन होता, किंतु आप मुख दर्पण दे, आप सरी का साम्य गमारे मुख पर नहीं देख कर ओम ह्रीं साम मुखाय क्लीं महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामति। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो कर्म जाने विधि को जाने, क्या उल्लंघन कर सकता महा पुरुष। महाविजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामति। बहुत से लोग ये भावना रख रहे थे कि हमें वर्धमान स्तोत्र के व्रत भी लेना है। क्यों लेना है? ताकि हम लंबे समय तक भगवान की भक्ति से जुड़े रहें, है ना। व्रत इसलिए भी आज आवश्यक हैं कि समय समय पर आप जब भगवान की स्तुति से जुड़े रहेंगे तो आप एक लंबे समय तक भगवान की इन पंक्तियों को पढ़ कर के अपने अंदर स्मरण करके और व्रत के साथ में जब आप करेंगे तो आपके पुण्य की वृद्धि निरंतर होती चली जाती है। तो व्रत लेने का बड़ा आसान तरीका है। वर्धमान स्तोत्र के व्रत लेने के लिए आपको किसी भी दिन से नहीं बंधना, किसी भी तिथि से नहीं बंधना। जब आपको लगने लगे 4, 5, 6, 8, 10 दिन खाते पीते हो गए और थोड़ा शरीर भारी लगने लग जाए तो तब मन बना लेना कि भाई चलो आज एक व्रत कर लेते हैं, भगवान वर्धमान के चरणों में व्रत भी हो जाएगा और थोड़ा सा संयम का पालन भी हो जाएगा, पूजा भक्ति भी हो जाएगी। सुन रहे हो? तो कभी भी जब आपका मन पड़े 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक व्रत करने का मतलब है उस दिन आप भगवान के चरणों में आए, इस पुस्तक से हिंदी के अपने 64 अर्घ पूजा करने के बाद चढ़ाएं अपनी थाली में, और उस दिन जो आपके लिए शक्ति बने उस शक्ति के अनुसार अपने भोजन आदि पर संयम रख करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। सुनते हो? व्रत कई लोग तो 2-2 बार तक कर चुके हैं। दिल्ली आदि की तरफ तो आपको जितने भी लोग मिलेंगे सब व्रत किए हुए मिलेंगे। अब ये यूपी में थोड़ा सा नंबर अब लग रहा है ना। उत्तराखंड वाले भी बैठे हैं, देहरादून के कर लिए। देखो एक्स्ट्रा लोग हैं देहरादून में भी कर लिए कह रहे हैं। सहारनपुर में भी होंगे 2-4 जिन्होंने करे होंगे, हैं? कोई है? चलिए, अगर नहीं भी है तो अब करने का मन बना लीजिए। हाँ जरूर किए होंगे, वो तो करते ही रहते लोग। तो जिनकी अब और भावना है व्रत लेने की, वो व्रत 3 तरीके से लिए जाते हैं। एक उत्कृष्ट विधि है, जब हम ये 64 व्रतों को लें तो हम 64 दिन जब भी कभी हमारे लिए समय मिलेगा, 64 बार जब हम ये व्रत करेंगे तो एक एक दिन का जो व्रत होगा उस दिन भगवान की पूजन के बाद अगर हम उपवास रखें तो वो उत्कृष्ट व्रत कहलाता है ना। चारों प्रकार के भोजन के त्याग के साथ उपवास के साथ अगर संभव हो
तो वह भी एक विधि है, उत्कृष्ट विधि है ना। अगर वो संभव हो तो वो भी आपके लिए सबसे उत्कृष्ट विधि से व्रत लेने की विधि कहलाएगी। और उसमें अगर आपको दिक्कत जाती हो तो आप जल ले सकते हैं, जल उपवास के साथ भी करेंगे तो भी आपके लिए वो उत्कृष्ट कहलाएगा। तो ऐसा उत्कृष्ट व्रत लेने की जिनकी भावना हो वो ये अर्घ चढ़ाने के लिए यहाँ आगे आ जाएं, पहले उनसे चढ़वा देते हैं। क्या करना है आपको? कर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय अर्घम निर्वपामी है? हाँ, एक आसन वाला मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। अब दूसरी विधि है मध्यम विधि। जो लोग ने ये उत्कृष्ट विधि से ले लिया, हाँ जल लेकर के कर लेना, वो भी एक आसन उत्कृष्ट में ही आएगा, एक बार जल लेकर के। दूसरी विधि है, आप अगर पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक आसन का मतलब होता है एक बार दिन में भोजन करके भी आप इस व्रतों को कर सकते हैं। 64 व्रतों को अपने समय पर कर सकते हैं। तो मध्यम विधि से जिनको ये व्रत उठाने हों, लेने हों, वो लोग भी आगे आ सकते हैं। आप भगवान वर्धमान स्वामी की इस पुण्य स्थिति से जुड़ करके अपने पुण्य की वृद्धि करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सब तरीके के पुण्य आपको मिलेंगे, तो आपकी सब तरीके की अनुकूलताएं भी बनी रहेंगी, है ना। हाँ, मध्यम विधि एक आसन करने से व्रत करना। संख्या कम क्यों भाई? सब खाने पीने वाले हैं क्या सहारनपुर में? है? एक आसन करके भी आप इन व्रतों को ले सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे उठ रहे हैं, एक दूसरे को देख के उठते हैं सब। ये चलिए, हाँ पढ़िए। तेरे वचन नीर को पीने की इच्छा पी पी कर भी तृप्त नहीं होता मेरा मन, पुनः देखना लग कर भी। होगी मेरी मनोकामना जब पूर्ण होगी साक्षात, मुक्ति कथा भी मेरी पूरी हो जाएगी मेरी बात। ओम ह्रीं साक्षात दर्शन कराय क्लीं महाबीजसहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अनर्क बल प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामति। हाँ, बच्चे भी हैं इसमें शामिल? बच्चों ने भी लिया क्या? अच्छा, हाँ, नहीं उसकी कोई हमें गारंटी नहीं है या बाउंडेड नहीं है। महीने में एक बार करना है। आप 2 महीने भी एक बार करोगे तो भी चलेगा, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। आपको करना है, देखो ना, अपने जीवन में 64 व्रत कर लेना है, ठीक है। देखो जीवन में एक बार सब लोग कर लेना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और अपने अपने स्थान पर बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी इसलिए है कि जब बच्चे आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके भाग्य में कुछ कमी होने के कारण से कहीं ना कहीं उनके सक्सेस में कुछ कमी रह जाती है। अगर बच्चे इस तरह से ये व्रत करते हैं तो उनका भाग्य बढ़ता है, और भाग्य बढ़ता है तो वो जो चाहते हैं वैसा उन्हें मिलता है। इसलिए बच्चों को भी अपने घर में इस तरह के व्रतों की एक इच्छा बना करके रखना। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। देवसास गुरु की सन्निधि में आप व्रत ग्रहण कर रहे हैं तो शाम को थोड़ा सा पानी और ले सकते हो। अगर ऐसे भी करके भगवान की पूजा करके व्रत लेने की इच्छा हो तो वो भी कर सकते हो। इतना सस्ता माल तुम्हें दुनिया में फिर कहीं नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, अब आ जाओ जल्दी से आगे। जो तीसरी जगन्य विधि से भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ पढ़िए। हे जिन भक्ति आपकी नित ही सम्यक दर्शन कही गई, वही ज्ञान है वही चरित्र है, यह व्यवहारी बुद्धि रही। अभीद बुद्धि से जिनमें तब तक ये व्यवहार करो, मुक्ति बधु का रमण आत्म सुख जब तक ना तुम प्राप्त करो। और जिन लोगों को दवाई ववाई भी खानी होती है वो उसी समय पर, भोजन के समय पर दवाई ले सकते हैं, और पानी वगैरह भी पीना है तो वो उसी समय पर पानी पी सकते हैं। अगर आपको जगन्य व्रत करना है तो ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हमें भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुछ मिलता नहीं है। सुन रहे हो? ये धारणा गलत है। आप लोग भी सीखें और बच्चों को भी इस तरह के छंद पढ़ाएं। ये छंद इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आपके भी संज्ञान में बात आए कि भगवान की पूजा अर्चना करने से भी हमें सब कुछ मिलता है, और हमें वीतराग भगवान की पूजा अर्चना भक्ति करने से जो मिलेगा वो हमें कभी भी सरागी देव देवता की भक्ति करने से कभी मिल ही नहीं सकता है। तो ये जो उत्कृष्ट चीज़ हमें भगवान की पूजा भक्ति से मिलती है,
यह भगवान वीतराग होते हुए भी हमें प्रदान करते हैं। और इस तरह की पूजा भक्ति करने से हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है, भगवान गुप्त रूप से हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। ये बात आपको बच्चों के दिमाग में बिठालनी चाहिए, समझ आ रहा, ताकि बच्चे इधर उधर न भटकें। और जो अन्य स्थानों पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ से हमें कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान हमें जो देते हैं वो गुप्त रूप से देते हैं, मौन धार कर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो किसी पर बिना एहसान किए हुए सब कुछ देता है, यह उनकी महानता होती है। तो भगवान इतने महान हैं कि वो आपसे ये नहीं कहेंगे हमने तुम्हें दे दिया, लेकिन मिलेगा आपको सब कुछ। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय ये ध्यान रखो कि हमें भगवान की भक्ति से भी सब कुछ मिलता है। अगर याचना भी करनी हो तो अच्छी वाली कर लेना, छोटी करोगे तो छोटा मिलेगा, बड़ी करोगे तो बड़ी। याचना क्या होती है? हे भगवान, मैं अगर आपको ही चाह लूँ, आप ही मुझे मिल जाओ, तो फिर मुझे और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये सबसे बड़ी याचना होती है, तुमको चाहूं या बनना तुम सा। ये सबसे बड़ी याचना अगर हम सीख जाएंगे तो हमें कभी भी आगे कुछ याचना करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति हर तरह से की जानी चाहिए। जब तक आप सराग दशा में हैं, सराग दशा में राग सहित भगवान की भक्ति होती है, और वीतराग दशा में वीतरागता के साथ भक्ति होती है। भगवान की भक्ति से हमें सब कुछ मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। महाराज जी 55 नंबर का बोलना है। अर्घ बोलो, अर्घ। तुमको देता हूँ यह कहता तब कोई कुछ देता है, किंतु आप दे गुप्त रूप से मौन धार यह देखा है। जो रवि सब का हित करता है, बिन इच्छा के बंधु बना, उसी तरह भव्यों के हित में तुम समदाता कोई ना। ओम ह्रीम सार्वाय क्लीं महाभिजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। एक अर्घ और चढ़ाएंगे, एक अर्घ और चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम अयाचक वृत्तये क्लीं महाभिजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। चलिए सब कहाँ चले? पावापुर में। योगों को संकोचित करके इस विधि 14 की तिथि को, चौथे शुक्ल ध्यान को द्याकर आप विमुक्त किए खुद को। ओ पावापुर के पद्म सरोवर पर संस्थिति प्रभु हो करके, आप महानिर्वाण प्राप्त कर ठहरे लोक शिखर जाके। ओम ह्रीम। ओम ह्रीम पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्त है क्लीं महाभिजट सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। सहारनपुर के इस जनालय में कितने लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं? आते हैं। जब भी भगवान महावीर स्वामी के सामने आओ, ये 4 लाइनें आपको पढ़ करके नमस्कार करना है। सुन रहे हो? ये 4 लाइनें हर व्यक्ति को याद होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है। ये अर्घ बना के लिखवा दो यहाँ पे, इसका अर्घ बना के संस्कृत में ये जो पंक्तियां है ना, पढ़िए। अष्टकर्म रिपु बाधक नाशक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। स्वर्ग मोक्ष सुख के हो दायक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। आप कीर्ति गुण नायक जग में, आप कीर्ति गुण नायक जग में, हे प्रभु तुमको नमन करूं। अंतराय विघ्नों के वारक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। ओम ह्रीम अरन चतुष्ट सहिता क्लीं महावीजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। कमेटी के लोगों से कहा था ये अर्घ यहाँ पर लिखवा करके बड़े बड़े अक्षरों में टंगवा देना, ताकि लोग पढ़ करके अर्घ चढ़ाएं। संस्कृत और हिंदी दोनों।
चलिए। मन से सहित सकल इंद्री के तुम ही एक विजेता हो, जो गुण चाहे ऐसे मुनि के एकमात्र तुम नेता हो। घनीभूत जो कर्म सैलते उनको तुमने तोड़ दिया, सकल चराचर की ज्ञाया हो निज में निज को जोड़ लिया। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञाय काय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो वीर, हे अंतिम जिन तीर्थंकर प्रभु तुम प्रमाण मम हर लो पीर। सभी दुखों के नासक तुमको देव हमारे तुम्हें नमन, गणधर और मुनीश्वर नमते हैं परमेश्वर तुम्हें नमन। ओम ह्रीं वीतराग सर्वज्ञ देवाय क्लीं महाबीजक सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर शुद्ध हुए, भव्य हुए जितने भी पहले धो कली पाप विशुद्ध हुए। नाना नए उपनय अरु जिसमें सप्ते भंग की ले। सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी पार की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भगवान की यह स्तुति पूरी होने वाली है। आपके मन में कुछ भाव और अच्छे आने चाहिए। सभी लोग जागृत है ना? हाँ, सुन रहे हैं ना? चलिए एक गहरी लंबी सांस लीजिए। हाँ। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। दोनों हाथ भगवान के चरणों की तरफ करके बोलना है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक। मुझे उसकी सच्ची वजह मिल गई है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। और अच्छे से बोलो। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है, मुझे अब किसी की। बाल्य अवस्था में भी पालक से प्रतिभासित होते आप, भर यौवन में भी मदमाते काम सुबट को जीते आप। पुण्यवान जो खड़े हुए हैं संस्कृति सागर के तट पर, उन्हें सिद्धि में पहुँचाते थे नमन आपको कर शिरधर। ओम ह्रीं श्री भव भय निमंजन तारकाय क्लीं महाविष्णु सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः। अनर्घवद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामति। तीन लोक में उत्तम तुम हो, पूर्ण जगत में एक शरण, भव तरने को एक जहाज हो, शिष्ट तुम ही हो करूं वरण। हो चिंतन में भी ध्यान समय भी और कथा के करने में, तुमको याद करूं मैं प्रणमु चर्चा करूं सदा ही मैं। ओम ह्रीं लोकोलोत्तम शरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति। श्री प्रणम्य सागर गुरुवर के, श्री चरणों में शीश झुकाऊं,
वर्धमान प्रभु को गुरु ध्याए, उन गुरु की बलिहारी जाओ। ऐसे श्री प्रणम्य गुरुवर के चरणों में चित धरिए, अरे मन गुरु चरण चित धरिए, अरे मन गुरु चरण चित धरिए। भाव भक्ति से इस प्रकार जो वीर प्रभु का यह संस्तव, हृदय कमल में धारे आपको, करता सुनता कव वैभव। विघ्नों को वह नष्ट करे, अरु इष्ट कार्य में रहे सफल। हर क्षण बढ़ते ज्ञान गुणों का पाओ तुम प्रणम्य शिव फल। हरे मन गुरु चरण चित धरिए, हरे मन गुरु चरण चित धरिए। ओम ह्रीं प्रतीक्षण वर्धमान ज्ञान सुखादि गुणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामी ते। विद्याब्धि सूरि पद पंकज सौरभाली, शिष्य प्रणम्य मुनिना जिन देव भक्त्या, श्रीवर्धमान जिन संस्तवनं व्यधायि, तस्य त्रिरत्र बलयैर्चनयोल्लसामि। विद्यासागर चरण कमल की सौरभ का जो भ्रमर रहा, शिष्य बना जो अरहम योगी, गुरु ने नाम प्रणम्य कहा। वर्धमान जिन देव प्रभु की संस्तुति है सबको प्यारी, उसके दीजे भले की अर्चा करता भावों से भारी। ओम ह्रीं द्वात्रिंशद्दल कमलाधिपतये क्लीं श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अनर्घ प्राप्तये तृतीयबलये पूर्णार्घं निर्वपामति। महार्घ ले लूं। श्रीवर्धमान संस्तुतिरियं कृता प्रणम्य वार्धिना मुनिना, आचार्य प्रमुखार्य प्रगुरु विद्यावार्धिशेषेण। वीरे निर्वाण गते शून्य चतु पंचम द्वितीय में वर्षे, मालव भूरतलामे पौषे मासी सित सप्तम्यां। श्री गुरुवर विद्यासागर जी जग में प्रमुखाचार्य रहे, उनका ही मैं सप्तमी पूर्ण लसा। ओम ह्रीं चतुःसहस्री रिद्धि सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अनर्घ प्राप्तये महार्घ्यम निर्वपामीति। जय बोलो परम पूज्य मुनि वृक्ष श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, श्री वर्धमान स्तोत्र की। भैया श्रीफल दे दें भैया जी, गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीष प्राप्त करेंगे। द्वितीय सौभाग्य किनका है? श्री अनिल जी एडवोकेट साहब उपस्थित हैं क्या? नीलेश जी जैन, दिनेश जी जैन, दिनेश जी, अनिल जी एडवोकेट। भैया अपन जयमाला अब भी 5 मिनट बात करेंगे चरण स्थापित होने के बाद। सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर बैठ।
आज की जय। नदी के तट पर ग्राम जम्बिका में उपजा, केवल ज्ञान प्रकाशित जग में श्रमण प्रमुख जिन राज की जय। पावापुर निर्वाण भूमि पे तुमने सिद्ध प्रयाण किया, जन्म मरण तारक जिन वर्धमान भगवान की जय। वर्धमान भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। बोलो सन्मति दाई वीर की जय, महा अति वीर की जय। सब मिल बोलो वीर की जय, महा अति वीर की जय। मूल नायक महावीर की जय, मूल नायक महावीर की जय। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमान अति वीर महावीर पंचनाम दे वर्धमान जनेन्द्रेभ्यो नमः। आप सबके पास गोला है तो गोला चढ़ाइएगा, मारने पे चढ़ाना है। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति अति वीर वर्धमान महावीर पंचनाम दे वर्धमान जनेन्द्रेभ्यो नमः। अनर्घ पद्भराप्तये जय माला पुण्य अर्घ्यम निर्विपामीति। मैं देव श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चाविसो आचार्य श्री जिन राज पूजो। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। विधा विधा हे विद्या शिरोमणि अंतिम विधा। विन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होए। पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। ओम तुम्हारे तलुगुतम सिद्धलुगुतम शालुगुतम केवली पंडितु दमोलुगुतम चित्तारी शरण भोजामि यन्ते शरण भोजामि सिद्धे शरण भोजामि साहु शरण भोजामि केवली पंडितम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो वर्ते भगवते प्रक्षीणा से स्तुष्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्र विनाशनाय सर्व शाम नामरि विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौ राशि औस नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छूम पट क्रीटिंग पुरीटिंग गाते गाते प्रविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सस्त खंडन कुरु कुरु परमंत्रान छंद जिंदे परमंत्रान विंदे विंदे छाम छा बाबा। ओम पट सर्व रक्ष रक्ष सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमस्य उसानद विद्या नमो रियंतणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं रूम रे श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय असुक्तरु सत्प्रातिर्मण्डताय असुक्तरु सत्प्रातिर सुवन पद्मताय हम लर्वी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिर्मण्डताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिर सुवन पद्मताय हम लर्वी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिर्मण्डताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिर शोभन पद्मताय मम लर्वी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरुजल सत्प्रातिर्मण्डताय चामरुजल सत्प्रातिर शोभन पद्मताय रम लर्वी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिर्मण्डताय सिंहासन सत्प्रातिर शोभन पद्मताय गम लर्वी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिर्मण्डताय भामंडल सत्प्रातिर शोभन पद्मताय झमलर भी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिर्मण्डताय दुंदुभि सत्प्रातिर शोभन पद्मताय समलर भी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्राति अष्ट सहिताय बीजाष्टमनोन्नताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम सम्यक दर्शन ओम तव भक्ति प्रसादत लक्ष्मीपुर राजग्रही पद भ्रष्टो बहुपद्रव दरिद्र बहुपद्रव स्वचक परचक बहुपद्रव प्रचंड भवनालल जलुद बहुपद्रव डाक्नि साग्नि भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितो पद्रणो विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक चारित्राय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्धमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्धमान जनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। चतुष्षष्टि रिद्धि सहित वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि वर्धमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समेतराय श्री वर्धमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समेतराय श्री वर्धमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समेतराय श्री वर्धमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समेतराय श्री वर्धमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समेतराय श्री